संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझ रहे हैं। पहले हम अध्याय 6 का सूत्र पाठन करेंगे। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का भाव भी बनाना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। काय वाङ् मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य सकसाया कषाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोः इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यक यौनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नाम्नः तद विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्न करण मंतरायस्य इति तत्वार्थ सूत्रे षष्ठोऽध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं वृत्त विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। और एक व्यक्ति वह है कि जो देख करके चल रहा है, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, और जैसे ही उसने देखा था तो उस समय पर उसको जीव नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही पैर रखा जीव अचानक से वहीं पे उड़ के आ गया, मर गया, प्राण विप्रोपण हो गया, दूसरे के प्राणों का घात हो गया। लेकिन आचार्य कहते हैं इसमें तुमको हिंसा का दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रमाद तुम्हारे अंदर नहीं था। समझ आ रहा है? अब ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर जो हेतु है, यही हेतु ही उस हिंसा के साध्य के लिए साधक है।
अगर ये हेतु है प्रमत्त योग तो हिंसा है, और ये हेतु नहीं है तो हिंसा नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं जीव चाहे जिए चाहे मरे, जीव वहां हो या न हो, आपको सावधान रहना है। आप सावधानी से प्रवृत्ति करो। आपके लिए वह प्रवृत्ति इस रूप में होनी चाहिए कि जीव की रक्षा के साथ हमारा बिल्कुल उस समय पर एटीट्यूड बना रहना चाहिए, और हमारे अंदर इस तरह की बिल्कुल केयरनेस होनी चाहिए कि हम उसमें बिल्कुल भी प्रमादी न हो, और इस बात को ध्यान में रखें कि हमें प्रवृत्ति करते हुए किसी भी जीव की हिंसा न हो जाए। अगर ये सावधानी है तो इसी का नाम है कि हम प्रमाद में नहीं हैं। प्रमाद अपने आप में एक मद से बनता है। मद में प्र उपसर्ग लग गया है ना, मद से ही माद बनता है, और फिर उसी में प्र लग जाने से प्रमाद बन जाता है। मतलब ये एक ऐसा मद है अपने अंदर कि उस मद के कारण से हम कभी यह सोचते जो नहीं हैं कि हमारे द्वारा भी जीव हिंसा हो रही है या नहीं हो रही है, या हो रही तो होने दो, नहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, ऐसा जो मन में भाव आता है, ये भी भीतर का एक बहुत बड़ा क्या है, प्रमाद है ना। तो इस प्रमत्त भाव को एक जो है कहना चाहिए, जैसे कि किसी के लिए कोई मद चढ़ जाता है, नशा सा चढ़ जाता है, तो उस नशे में वह क्या है सही या किस तरीके की प्रवृत्ति सही है, जैसे उसको समझ नहीं आता, वैसे ही प्रमाद भाव में पड़ा हुआ जीव इस बात को समझ नहीं पाता। अब आप देखो दुनिया में जितने भी लोग आपको दुनिया में घूमते हुए मिल रहे हैं, सब कुछ करते हुए मिल रहे हैं, कितने लोगों में आपको दिखता है कि ये प्रमाद से रहित हैं? कोई दिखेगा? सब किसी ना किसी अहम में हैं, किसी ना किसी नशे में चल रहे हैं। सबके अंदर अपनी उस अहम का भाव है कि मैं यह हूँ, मैं यह गाड़ी चला रहा हूँ, मैं यह घूम रहा हूँ, मैं यह कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ऐसे करना चाहिए। ये भाव तो कितने लोगों में होगा? गिने चुने 2-4 लोगों में कोई हो तो हो। हाँ, तो ये कहलाएगा प्रमाद का योग। सतत हिंसा जीव के द्वारा निरंतर इसलिए बनी रहती है। तो जो लोग ये समझते हैं कि मैं किसी की हिंसा नहीं कर रहा हूं तो मैं हिंसक कैसे हो गया, उन्हें ये अध्यात्म सूत्र पढ़ना चाहिए। ये सिद्धांत सूत्र ही नहीं है, ये अध्यात्म सूत्र भी है। यहाँ जो कारण बताए जा रहे हैं, कारण तो आपकी आत्मा के परिणामों से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए जो परिणामों से जुड़ा हुआ हमारा भाव या ज्ञान हमको दिया जा रहा है वह अध्यात्म में चला जाता है। तो ये जो हेतु है ये प्रमत्त योगात, ये सिद्धांतिक भी है और ये आध्यात्मिक भी है। सिद्धांतिक इसलिए है कि जब तक आपके अंदर प्रमाद है तब तक तो यह अप्रमाद का भाव आता ही नहीं। अब उसमें भी वह अप्रमाद का भाव जो आएगा वो व्यक्त रूप से तब आएगा जब आप सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे होंगे। अगर गुणस्थानों के हिसाब से देखा जाए तो पहले से लेकर के 6वें गुणस्थान तक प्रमाद होता है। फिर आप कहोगे कि महाराज सभी प्रमादी हो गए पहले से लेकर 6वें तक के गुणस्थान वाले। अब अगर कोई सही रूप से देख कर के भी प्रवृत्ति करे तो उसको हम प्रमादी कहेंगे कि नहीं, प्रमत्त कहेंगे कि नहीं? और अगर उसका गुणस्थान मान लो 4था है या 5वां है या 6वां भी है तो भी वह अगर देख करके प्रवृत्ति कर रहा है तो प्रमाद तो है ही, क्योंकि प्रमाद का नाम प्रमत्त योग है। तो प्रमाद होने से उसको प्रमत्त योग होने पर फिर वह कैसी भी प्रवृत्ति करे तो प्रमाद होने के कारण से तो उसका योग प्रमत्त योग कहलाएगा। तो उसके लिए हिंसा होगी कि नहीं होगी? सुन रहे? तो आचार्य कहते हैं यहां पर वो गुणस्थान वाला आपको जो प्रमत्त योग जो प्रमाद के साथ हो रहा है उसकी अभी अपेक्षा नहीं है। यहां अपेक्षा है आपके अंदर कसाय भाव है कि नहीं, प्रमाद भाव है कि नहीं, और वह इस बात से सूचित होगा कि आप सावधान हैं या नहीं। 4थे गुणस्थान में भी वो सावधानी आ सकती है, 5वें में भी आ सकती है, 6वें में भी आ सकती है, पहले में भी आ सकती है। सावधानी तो किसी को भी आ सकती है। तो सावधान होने का प्रयोजन मुख्य है।
जीवों की रक्षा करते हुए चलना, गमन करना या कोई भी प्रवृत्ति करना, ये मुख्य है। अगर वह इतनी भावना रख करके कोई भी प्रवृत्ति करेगा तो उस संबंधी उसके लिए प्राण का व्यपरोपण का जो दोष है वो नहीं लगेगा और उस हिंसा का वह भागी नहीं होगा। तो जो कोई भी यहाँ पर प्रमत्त के साथ में योग दिखाया जा रहा है, उसका मतलब है कि जो हम बिल्कुल केयरलेस होकर के कोई भी अपनी मन वचन काय की एक्टिविटी कर रहे हैं, वो यहाँ पर प्रमाद योग से ग्रहण करना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने अंदर सावधानी रखते हुए चले, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी गुण स्थान वाला हो, सावधानी पूर्वक यदि प्रवृत्ति करता है, जीव रक्षा के भाव से प्रवृत्ति करता है, तो उसके अंदर यह प्राण के व्यपरोपण का दोष अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए मुख्य बात क्या है? सावधानी पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होना। तो यत्नाचार तो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। जो व्रती होंगे वही यत्नाचार में प्रवृत्ति करेंगे, जो थोड़ा सा अपने अंदर जीव रक्षा के भाव में होंगे या अड़ुव्रत के भाव में होंगे, वही यत्नाचार में प्रवृत्ति करने का भाव करेंगे, अन्यथा उस यत्नाचार में किसी को कोई भाव आता ही नहीं। तो यह मुख्य बात है। क्या होना चाहिए? प्रमाद नहीं होना चाहिए, है ना। जितना हम प्रमाद से बचेंगे, आलस्य से बचेंगे, उतना हम भीतर से सावधान होंगे और भीतर से हमारे अंदर ये भाव आएगा अपने आप दया का, जीव रक्षा का, कि हमसे जीव घात ना हो जाए। बस ये जो सावधानी है, इसी से हम हिंसा से बचते हैं। ये सावधानी हिंसा से बचाती है। तो जो लोग किसी भी तरीके का ये विचार ही नहीं रखते हैं कि हिंसा भी कोई चीज़ है या नहीं है, या जीववध होता है या नहीं होता है, मान लो किसी के लिए अगर कहा जाए तो किन्हीं किन्हीं को तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम तो, और हिंसा कभी हुई नहीं हमसे। नहीं समझे? मान लो जिनका कोई बिजनेस नहीं है, मान लो जॉब है, सुबह अपने उठे, गाड़ी से गए, अपनी ऑफिस में जाकर के बैठे, दिन भर वहाँ पर बिल्कुल सब, न मक्खी है न मच्छर है, बिल्कुल नीट क्लीन है ना, और बस आए, अपना खाए पिए, फिर सो गए, सुबह फिर उठे, फिर चल दिए। उन्हें कहीं लगता ही नहीं कि हमारे लिए कहाँ हिंसा हो रही है, हम कब हिंसा कर पाते हैं? कोई हिंसा नहीं, हमारा कोई काम ही नहीं हिंसा का, कोई प्राणों का व्यपरोपण है ही नहीं, न कभी खाने में, न चलने में, न कभी कहीं पर बैठने में, न उठने में, कहीं जीव है ही नहीं। ऐसी जगह पर हमें काम करना होता है, ऐसे घर हमने बना लिए हैं इतने बढ़िया कि उसमें कहीं है ही नहीं है, कहीं जीव भी कहीं। तो आदमी बिल्कुल कैसा है? इस भाव में है कि जीव कहीं है ही नहीं, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, हमारे लिए जीव हिंसा का कोई भाव आता नहीं, हमें किसी की हिंसा से कोई प्रयोजन ही नहीं, हमें तो अपने काम से प्रयोजन है, हम अपना काम कर रहे हैं। जॉब है सो जॉब कर रहे हैं। अब चाहे वो वर्क फ्रॉम ऑफिस हो या वर्क फ्रॉम होम हो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो जो लोग इस भाव में जी रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि हम कितने बड़े प्रमाद में जी रहे हैं। ये कहने का मतलब क्या है कि जो लोग इस भाव में जी रहे हैं, उन्हें अपने प्रमाद का एहसास ही नहीं हो रहा। वो उसी तरीके से नहीं हो रहा है कि जैसे कोई अपने अंदर अहम आ जाता है, तो उसके कारण से उस बुद्धि में ऐसा एक मद सा छा जाता है, जिसके कारण से हमें दूसरी चीज को समझ ही नहीं आती और हमें ऐसा लगता है जो हम कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। तो ये सब दुनिया इस तरह के अंतरंग प्रमाद में डोल रही है। अंतरंग प्रमाद, ये बहिरंग प्रमाद तो दिख जाता है, जब आपके हाथ से गिलास छूट जाए, समझ आ रहा है? जब आपके लिए एकदम से कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, या एकदम से जो है आपकी गाड़ी कहीं की कहीं चली जाए, तो वो आपके लिए वो कहलाता बहिरंग प्रमाद। चलते चलते एकदम से आपका पैर लोच खा जाए, ये सब क्या है? ये बहिरंग प्रमाद है। जो बाहर आया तब आया जब भीतर आपको पता ही नहीं था कि भीतर कुछ गड़बड़ी हो गई। समझदारी होते हुए भी हम उसे सही ढंग से कर नहीं पाए। कभी कभी चलते चलते पैर लोच खाता है, तो कैसे खाता है? वहाँ हमने देखा नहीं स्टेप कितना नीचा था, कितना ऊंचा था, वहाँ पर हमने पैर रख दिया, हम अपनी उसी धुन में थे,
तो अचानक से वो पैर जो है ऊपर नीचे हुआ, लोच खा गया, मौच आ गई। तो ये क्या हो गया? ये बाहरी प्रमाद तो दिखाई दिया, लेकिन भीतरी प्रमाद हमें कभी समझ आ नहीं पाता। तो ये बहुत बड़ी चीज है, गहरी चीज है। इसको समझें कि जब तक हम भीतर से सावधानी का भाव नहीं रखेंगे, जीव दया का भाव नहीं रखेंगे, या अपने अंदर भी अपनी मन वचन काया की प्रवृत्ति को सावधानी से करने का भाव नहीं रखेंगे, तब तक हम हिंसा के भागी बने रहेंगे, चाहे हम हिंसा करें या न करें। है ना? ये सोचना नहीं सोचना ही तो प्रमाद है। तो प्रमाद में ये सोचने में आता नहीं है, और हर व्यक्ति अपने आप में खुश रहता है। अब वो कहे कि किसी के प्राण का व्यपरोपण होगा तो दुख होना चाहिए, है ना? अब आपने कहा आपको अपने ही प्राणों का व्यपरोपण हो रहा है, तो वो कह रहा है मुझे कौन सा दुख हो रहा है, मैं तो खुश हूं। नहीं समझ आ रहा है? कोई व्यक्ति खूब डोल रहा है, खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, खूब हंस रहा है, खेल रहा है, तो अब वो, उसे क्या पता है कि वो अपने ही प्राणों का घात कर रहा है। अब इसमें क्या अपने प्राणों का घात हो गया? मैं तो खूब एंजॉय कर रहा हूं, खूब आनंदित हूं, खूब खुश हूं। नहीं समझ आ रहा? इसमें क्या घात हो रहा है? अब आप कहो कि कोई भी प्रवृत्ति कर रहे हो, आप सावधानी से नहीं कर रहे हो, वो कह रहा है मैं सावधानी नहीं कर रहा हूं तो भी मैं आनंदित हूं, और आप कह रहे हो प्राणों का घात होता है। जब प्राणों का घात होएगा तो दुख होएगा, तो हमें दुख कहां हो रहा है? अगर हमें ये दिख नहीं रहा है कि अभी दुख नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा नशा चढ़ा हुआ है। नहीं समझ आ रहा है? ये भी हमारे भीतर का कितना बड़ा प्रमाद है कि हम प्रमाद करते हुए भी, कसायों में डोलते हुए भी, अपने मन को इधर उधर अनर्गल प्रवृत्तियों में लगाते हुए भी हम ये सोच रहे हैं कि हमारे अंदर प्रमाद नहीं है और हम खुश हैं या हम सुखी हैं। यही सबसे बड़ा प्रमाद है। अब ये अपनी आत्मा को दुख दे रहा है कि सुख दे रहा है? तो जिस समय तो हम करते हैं उस समय तो हमको सुख दे रहा है, बाद में उसका जो कोई रिजल्ट आता है वो कुछ भी हो, लेकिन जिस समय कर रहे हैं उस समय वो हमको सुख देता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हमें वो प्रमाद जैसा नहीं लगता है। तो यह जो अंतरंग प्रमाद चल रहा है, यह हम अपनी आत्मा को जो निरंतर बाहरी कारणों से सुखी बनाने के लिए उस आत्मा के दुख की पूर्ति कर रहे हैं, या उस आत्मा को दुख से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी एक भीतरी दुख ही है, जिसकी पूर्ति होने पर या नहीं होने पर वह आत्मा के अंदर दुख बना ही रहता है। हमने जैसा सोचा वैसा एंजॉय करने को मिल गया, उसमें भी हमारे लिए दुख है। प्रयास जो हम कर रहे हैं उसमें भी कष्ट हो रहा है, लेकिन वह हम महसूस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमने मान्यता बना रखी है कि इसी में सुख है, ऐसे ही सुख मिलेगा। तो वो जो प्रमाद है वो हमें समझने नहीं दे रहा कि हम दुख कर रहे हैं, अपनी आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। अगर हम सावधान होंगे तो हम अपनी आत्मा में इस तरीके के कोई भी प्रवृत्ति नहीं करेंगे जो प्रवृत्तियां हमारे लिए खुद हमारी स्वहिंसा का कारण बन रही। हम जितने सावधान होंगे उतने ही हम शांत होंगे। अशांति जब भी हो रही है, समझ लो आप अपनी आत्मा के लिए प्राण व्यपरोपण कर रहे हैं। चलो एक सिंपल सा आपको एक सिंबॉलिकल, है ना, एक लॉजिकल आपको एक चीज बता रहे हैं कि आपको कैसे समझ में आएगा क्या सिंबल है, क्या लॉजिक है कि हमारी आत्मा को अशांति है या दुख है। अगर आपकी आत्मा में शांति नहीं आ रही है, अशांति है, तो समझना कि आपका प्राणघात चल रहा है। अब आप देख लो कितनी पार्टियों में जब आप एंजॉय करते हैं तो उसमें आपकी आत्मा में शांति रहती है, अशांति रहती है, देख लो बस इतना। बाहर का मजा लेना, खुश होना अलग बात है, और भीतर आत्मा की शांति होना ये अलग चीज है। समझ आ रहा है? आत्मा जब बिल्कुल पीसफुल मोड में होगी, माइंड जब बिल्कुल काम एंड कूल होगा, तो उस समय पर जो आपके अंदर होगा वो होगा प्रमाद से रहित भाव। चलो इतना ही समझ लो। अब समझो कि हम कब अशांत होते हैं और कब कितनी देर शांत रहते हैं।
सुबह से शाम तक घर के कामों को करते हुए, किसी भी चीज को करते हुए सावधानी अगर होगी तो शांति होगी, और असावधानी है तो अशांति हो जाएगी। तो जब जब आपके मन में इस तरीके की व्याकुलताएं आए कुछ भी, तो समझना कि आप अशांत हो रहे हैं। अशांत होने का मतलब ये है कि आप अपना स्व प्राण का, चैतन्य प्राण का घात कर रहे हैं। ये प्रमाद के योग से चल रहा है। जब आप प्रमाद में नहीं होंगे तब आप भीतर से बिल्कुल शांत होंगे। ठीक है, यही समझने के लिए सूत्र है। प्रमत्त योग से प्राणों का घात हिंसा है। ये दुनिया को तब समझ में आएगा जब उसे शांति की कोई गंध उसके अंदर से आने लगे कि शांति क्या है, आत्म शांति किसे कहते हैं, चित्त शांति किसे कहते हैं। जब ये चीज समझ में आ जाएगी फिर आगे तो सब सिंपल है। बस मुख्य तो हिंसा और अहिंसा ही समझना है। जब ये है तो फिर आगे बहुत सिंपल है। सत्य का उल्टा झूठ होता है। झूठ किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं असद अविधान मनृतम। असत अविधानम अनृतम। अनृत माने झूठ है ना। ऋतम माने होता है सत्य, न ऋतम इति अनृतम। जो असत्य है वो क्या है? असत का अविधान। अविधान माने शब्द या वचन जो बोले जा रहे हैं वो अगर असत हैं, असत का मतलब होता है कि जो अच्छे नहीं हैं, यूं समझ लो, अप्रशस्त हैं, प्रशंसनीय नहीं है, लोग जिन्हें अच्छा न कहें, उसको बोलते हैं असत। तो यहां पर दो चीजें हैं कि अगर हम इसका ऊपर से संबंध रखें प्रमत्त योगात, तो प्रमत्त योग से ही असत्य वचन बनते हैं, है ना। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझाया। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का ये सुनहरा मौका। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने समझा कि हिंसा को परिभाषित करने वाला 13वां सिद्धांत सूत्र अध्यात्म सूत्र भी है, क्योंकि हिंसा के हेतु आत्मा के परिणामों से जुड़े हैं। अप्रमाद का भाव व्यक्त रूप से सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने से ही आएगा। इसीलिए प्रमत्त योगात हेतु सिद्धांतिक भी है। चूँकि 1 से 6वें गुण स्थान तक प्रमाद होता है, तो क्या प्रमत्त योग होने के कारण कैसी भी प्रवृत्ति करने पर हिंसा होगी? आचार्य कहते हैं कि यहाँ प्रमाद गुण स्थान की अपेक्षा नहीं है, अपितु कषाय भाव और सावधानी की अपेक्षा है। यह सावधानी 1 से 6वें किसी भी गुण स्थान में आ सकती है। जीव रक्षा के भाव से प्रवृत्ति करने से प्राण के व्यपरोपण का दोष अपने आप कम हो जाता है। आजकल सिर्फ व्रति और कुछ अनुव्रति ही यत्नाचार में प्रवृत्ति करते हैं। हमने जाना कि जितना हम प्रमाद से बचेंगे उतना हम भीतर से सावधान होंगे और हमारे अंदर जीव रक्षा का भाव आएगा जो हमें हिंसा से बचाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि उनसे कभी हिंसा हुई ही नहीं है, जैसे जो लोग नीट क्लीन ऑफिस में या वर्क फ्रॉम होम में जॉब करते हैं, उनके खाने पीने, उठने बैठने, सोने आदि में कहीं जीव है ही नहीं, तो हिंसा का प्रयोजन कैसे? मुनिश्री ने समझाया कि ऐसा भाव रखने वाले लोगों में एक तरीके से अहम आ जाता है, मद सा आ जाता है। उन्हें अपने अंतरंग प्रमाद का एहसास ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं सब सही है। बहिरंग प्रमाद दिख जाता है, जैसे हाथ से ग्लास छूटना या पैर में लोच खा जाना, लेकिन भीतरी प्रमाद बहुत गहरी चीज है, हमें समझ नहीं आता। जब तक हम भीतर से सावधानी का, जीव दया का भाव नहीं रखेंगे,
तब तक हम हिंसा के भागी बने रहेंगे, चाहे हम हिंसा करें या ना करें। सावधानी नहीं सोचना ही तो प्रमाद है। प्रमाद के कारण स्व या पर के प्राणों का घात होता है, दुख होता है, मगर प्रमादी व्यक्ति को असावधानी से की गई प्रवृत्तियों में भी भीतरी प्रमाद के चढ़े नशे के कारण अपने प्राणों का घात पता ही नहीं चलता। इसीलिए वह खुद को सुखी मानता है और आनंदित होता है। हमारे अंदर प्रमाद नहीं है, यह मानना ही सबसे बड़ा प्रमाद है। हमने समझा कि प्रमाद करते समय तो सुख दिखाई देता है, लेकिन आत्मा को निरंतर बाहरी कारणों से सुखी बनाने की और दुख से बचाने की कोशिश भी एक भीतरी दुख ही है। मनचाहा एंजॉयमेंट मिलने पर और उसके प्रयास में भी दुख है, जिसे हम महसूस नहीं करना चाहते और उसी में सुख मानते हैं। मुनिश्री ने एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल चीज बताई। अगर हमारी आत्मा अशांत है तो प्राणों का घात चल रहा है। पार्टी में बाहर से खुश होना और भीतर आत्मा का शांत होना अलग अलग बातें हैं। जब आत्मा बिल्कुल पीसफुल होगी, माइंड काम एंड कूल होगा, तो उस समय अंदर का भाव प्रमाद रहित होगा। सावधानी से काम करने में शांति होगी और असावधानी से अशांति। अशांत होने का अर्थ है स्व प्राण का चैतन्य प्राण का घात हो रहा है। हिंसा और अहिंसा समझना ही मुख्य है। दुनिया को जब अंदर से शांति की गंध आने लगेगी, तब उसे समझ आएगा कि प्रमत्त योग से प्राणों का घात हिंसा है। सूत्र 14 में हमने अनर्थ अर्थात झूठ को समझा। ऋतम अर्थात सत्य और अनऋतम अर्थात असत्य। अभिधान मतलब जो वचन बोले जा रहे हैं, और असत का मतलब है जो अच्छे नहीं हैं, अप्रशस्त है, अप्रशंसनीय है। असत्य में असत का अभिधान है। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से अभिधान का मतलब क्या होता है? जो वचन बोले जा रहे हैं, जो अच्छा नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो दान दिया है। अध्याय 7 की कक्षा 13 के आज के सवाल का सही उत्तर है 10। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।